Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and last topic of chapter थर्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट का ये लास्ट टॉपिक है बेटा, और चैप्टर का नाम आपको मैं पहले ही बता चुका था और ये कंप्लीट होने वाला है. लास्ट टॉपिक है ये. हर एक जो टॉपिक है उसको मैंने बारीकी से जो डिस्कस है वो किया था, और जल्दी ही इसके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है और जो मैप है वो भी आपके सामने जल्दी ही लेके आएंगे. और जो ओवरऑल जो मैप है उसकी वीडियो है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा. टॉपिक है पॉपुलेशन, जनसंख्या, एनवायरनमेंट, पर्यावरण एंड डेवलपमेंट, विकास. इनका एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. ये काफ़ी एक जटिल प्रक्रिया है. ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एक जटिल प्रक्रिया है. क्या है इसके अंतर्गत? डेवलपमेंट हैज़ लीड टू इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जब डेवलपमेंट होता है, जब विकास होता है, तो लोगों की जो जीवन स्तर है उसके अंदर जो वृद्धि है वो आपको देखने को मिलेगा, या एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा जब विकास होता है. देखिए, जब डेवलपमेंट होता है तो जो जनसंख्या है उसकी क्या होगी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बेटर होगा. बट उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम है वो और क्रिएट होती हैं. जैसे बट एट द सेम टाइम इट्स हैज़ द रिजल्टिंग इन रिलीजन डिस्पैरिटीज. देखिए, कुछ क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, एक जो रीजन है वो डेवलप हो गया, दूसरा डेवलप नहीं हो पाया, तो क्या होगा, सोशल डिस्पैरिटीज आपके सामने देखने को मिलेंगे. खासकर रीजनल, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, विषमताएं सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानताएं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या उनकी मूवमेंट करना, अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकार हैं उनके गलत इस्तेमाल करना, उनका अब्यूज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पर्यावरण का निम्नीकरण. और जो मानव जो कंडीशन है, ह्यूमन जो कंडीशन है, उनका भी निम्नीकरण या डिग्रेडेशन है वो आपको देखने को मिलेगा. देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जो बताया गया है बेटा वो सिंपल और साधारण है. इसके अंदर बताया गया है कि जब डेवलपमेंट होती है तो जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट तो होती है, पर उसके साथ साथ आपको कुछ जो प्रॉब्लम है वो और क्रिएट हो जाती हैं. वो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, जैसे रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट. ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं आपको. 1993 की HDR रिपोर्ट, UNDP ने कुछ जो इशू है वो मिले, इशू है उनको मेंशन करने की कोशिश है वो की है. कब? HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 के अंदर. इन विच पार्टिसिपेशन, एक पहला पॉइंट होगा पार्टिसिपेशन, देयर सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल वर मेड मेजर इशू. इसने क्या किया, 1993 की रिपोर्ट के अंदर कुछ जो मेजर इशू है वो आपको देखने को मिले, और फिर उनको उठाया और उनको दूर करने का प्रयास है वो करने की कोशिश है वो की UNDP ने. UNDP ने 1993 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर या कुछ जो इशू मिले उनको उठाया और उन पे काम करने की हिदायत है वो दी, जो भी कंट्री UNDP के अंडर आती हैं. जैसे जैसे जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो रहा था, तो उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो हो रहा था. जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी तो नेचुरल जो रिसोर्स हैं, जो नेचुरल जो रिसोर्स हैं उनकी भी जो खपत है, या मैं कहूँ कि उनकी भी जो डिमांड है वो ज़्यादा होने लग गई थी. जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है और जो रिसोर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं. तो कहने का मतलब यह है कि इस विषय में भी चिंता जताई गई, और कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट और न्यू माल्थसन एंड इन्वायरमेंटलिस्ट बिलीव दैट ए प्रॉपर बैलेंस, भरोसा करते हैं प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स. उन्होंने बताया कि हम जब खुश रह सकते हैं, या हमारी जो लाइफ है वो शांतिपूर्वक जब रह सकती है जब इन दोनों के अंदर, पॉपुलेशन और रिसोर्स, इनके बीच में एक बैलेंस होगा. जब भी हमारी जो लाइफ है वो कैसी होगी, वो फॉर ए हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ होगी. ये हमारी लाइफ के इनिशियल हैं हैप्पी
और किसके लिए, पीसफुल के लिए। इनमें एक बैलेंस है वो रहना। लास्ट 300 ईयर, पिछले 300 सालों के अंदर देखा गया है कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, मोर देन रिसोर्स। इतनी तेज़ी से जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर रही है जितनी तेज़ी से जो रिसोर्स है वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिसोर्स को बनने में काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो लगता है। आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ते होगी तो उसके अंदर बताया गया है कि 8वीं जो सेंचुरी है या 8वीं जो शताब्दी है उसके अंदर पहली बार एक बैलेंस है वो देखने को मिला था। उसके बाद आपको लगभग 300 ईयर हो चुके हैं, जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि रिसोर्स में ऐसी बढ़ोतरी है वो देखने को नहीं मिली हमें। फिर क्या बताया, पहला एक व्यक्ति था सर रॉबर्ट माल्थस। सर रॉबर्ट माल्थस थे, वो पहले एक स्कॉलर थे, पहले व्यक्ति थे जिसने अनबैलेंस रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्स इनके बारे में बताया। अनबैलेंस रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्स के जो अनबैलेंस रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो अनबैलेंस हो चुका है। इसके बारे में पहली बार कोई जो स्कॉलर है वो बोला था सर रॉबर्ट माल्थस। और इसने कहा था कि जैसे जैसे हम नेचुरल जो रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल करते जाएंगे तो आने वाली हमारी जो फ्यूचर जो जनरेशन है वो इन रिसोर्स का इस्तेमाल करने से वंचित रहेगी, या इन नेचुरल रिसोर्स का वो इस्तेमाल है वो नहीं कर पाएगी। और साथ में उसने ये भी कहा कि इसने साथ में सर रॉबर्ट माल्थस ने ये भी कहा कि हमें जो इन्वायरमेंटल है उसको बचाना चाहिए, उसको जो पर्यावरण है हमारा उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो कही सर रॉबर्ट माल्थस ने। 2 कंसेप्ट और आते हैं बेटा इसमें, रिच कंट्रीज एंड पीपल्स हैव एक्सेस टू लार्ज रिसोर्स, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स। क्या होता है कि एक चीज़ और बताई गई इसी के अंदर कि जो रिच कंट्री हैं, जो अमीर देश या अमीर जो लोग हैं, उनकी जो संसाधन है उन तक पहुंच है वो काफ़ी ज़्यादा है। कंपैरेटिवली मैं बात करूं पुअर कंट्री या गरीब लोगों के बारे में, जो अमीर जो लोग हैं या अमीर जो देश हैं वो एक्सेस टू रिसोर्स, उनकी जो पहुंच है वो काफ़ी ज़्यादा है रिसोर्स तक, पर जबकि जो गरीब या पुअर जो पीपल हैं उनकी नहीं है, क्योंकि ड्यू टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी है, नो टेक्नोलॉजी कि वो उसमें इन्वेस्ट है वो कर सकें। ऐसी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। और इंडिया के अंदर महात्मा गांधी ने बताया, या हम इंडिया के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो जो इन्वायरमेंट है उसको हमारे कल्चर के साथ रिलेट कर दिया जाता है, कल्चर के साथ उसको देखा जाता है और कल्चर के साथ उसको डिनोट है वो किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। पहले आपने देखा होगा कि जब हमने वर्ल्ड वाला जो बुक थी हमारी, उसके अंदर पहला ही चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जो मानव है वो प्रकृति की पूजा करता था और उसको मदर कहता था या माता कहता था। वो सारी जो कंसेप्ट है वो आपने पढ़ा होगा, और प्रकृति से डरता था, उसकी पूजा करता था और उसी से सारी जो चीज़ें हैं वो लेता था। तो इसी तरह हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो आज भी जो इन्वायरमेंट है उसकी पूजा करता है, जो पर्यावरण है उसकी पूजा करता है और उसकी देखभाल करने का भी जिम्मा है वो उठाता है। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर एक जो व्यक्ति है वही इस चीज़ पे ध्यान देता है, सभी व्यक्ति ध्यान नहीं देते, पर हमारी जो संस्कृति है वो आज भी हमें यही चीज़ सिखाती है। महात्मा गांधी स्ट्रांगली एडवोकेटेड द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। वही जो चीज़ है वो बताई गई है। महात्मा गांधी ने यही कहा है कि हमें एक जो बैलेंस है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो बनाए रखना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हम पृथ्वी के साथ हम एक चिपके हुए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और हमें ये बनाए रखना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए कि जो रिसोर्स हैं, जो भी रिसोर्स हैं हमारे, उनको हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए, या मैं कहूँगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में महात्मा गांधी ने इसको बताया है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हुआ।
फिर भी किसी को यदि डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, ह्यूमन सेटलमेंट। काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।